चलिए बच्चे, आ जाइए। आप लोगों को ग्राफ की कुछ बेसिक क्लास मैंने पहले बताया था। आज आपको सामने कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो डिस्कस किया जाएगा कि किस आधार पे बनेंगे, किस टाइप से बनेंगे से। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन तो हम पहले ही वीडियो में कर चुके थे। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, उसे जैसे देखेंगे बनाएंगे। सबसे पहले हमने बोला कि ग्राफ कॉपी होना ज़रूरी है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और स्केल होना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। पेन से बनाइएगा तो गलती हो जाएगा, एक बार गलत होने के बाद में पेज खत्म हो जाता है, इसलिए पेंसिल से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, देखते हैं क्या है। इसे बोल रहा है x माइनस 2y इज इक्वल 5, एक्स माइनस 2y इज इक्वल 5। सेकेंड है आपका 2x 4y 10, 2x प्लस 4y इज इक्वल 10। ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे समीकरण एक से। किससे करेंगे? लिखेंगे समीकरण एक से। एक क्या है आपका, वो देख लीजिएगा। x माइनस 2y 5, x माइनस 2y बराबर 5, x बराबर में 5 प्लस 2y। इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिएगा, जब इस टाइप से आप कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है से ऐसे घर बना देंगे, है ना। ऊपर में आप x लिख दीजिएगा और नीचे में आप y लिख देंगे। इस तरीके से ऐसे कर देंगे। करने के बाद देखिए क्या ऐसे, अगर मान लिया जाए यहाँ पे 0 रखते हैं, अगर आप ऐसे कर देते हैं तो ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं ऐसे तो देखिए y के जगह पे 0 लेते हैं। x बराबर में 5 प्लस 2 इंटू 0, x इज इक्वल टू 5, 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएंगे 0, x इज इक्वल टू 5 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना निकल जाएगा 5। सेकेंड आप इसी टाइप से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1 ले लेते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि कोशिश ये कीजिए, अपना माइंड लगाइए कि थोड़ा y का मान अगर माइनस मिले तो ये छोटा हो जाए। ग्राफ में छोटा वैल्यू को दिखाने में थोड़ा आसान पड़ता है। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू माइनस का 1, x इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। यहाँ कितना हो जाएंगे 3। माइनस का 2 ले लेते हैं। जब माइनस का 2 लीजिएगा तो आपका देखिए क्या फायदा होंगे से, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2y, x इज इक्वल 5 प्लस 2 इंटू माइनस 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, x इज इक्वल टू 1। इतना तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप करेंगे इस तरीके से समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है वो देखिएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इज इक्वल 10 माइनस 4y बटेगा 2 हो जाएगा। इसका भी वही सिस्टम करेंगे, इस तरीके से ऐसे घर बना लेंगे ताकि x और y का मान जैसे आसानी से हम निकाल सकें। अगर आपका है कि हम इसको सोल्व ना करें, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप वैसे भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है आपका। लेकिन ऐसा आप कीजिएगा तो कंफ्यूज ना होंगे। देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि y के स्थान पर 0 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 0 बटे के 2, x इज इक्वल टू 10, 0 से गुना करेंगे वही आ जाएगा 2, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। पहला वैल्यू तो निकल गया आपका, सेकेंड निकालेंगे और यहाँ रख देंगे 1। तो 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 बटे का 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बटे 2 और x इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 × 2, 2 3 × 6, x इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ कितना निकल गया 3। नेक्स्ट हम लोग को कोशिश कीजिए कि ग्राफ में अगर पूरा कटना है तो 3 वैल्यू से आपका पूरा क्लियर पता चल जाता है। तो दूसरा आपका है क्या कि अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या आता है वो देखिएगा। 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 है ना, 4 इंटू 2
बाई का 2/2, x इज इक्वल टू 10 माइनस का 8/2, x इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब देखिए करना ये है कि ग्राफ में सबसे पहले आप स्केल लगाएंगे, इस तरीके से ऐसे करेंगे, करने के बाद में सरल रेखा लीजिएगा ताकि आपको आसानी से कट जाए, है ना। आपको पता होगा कि यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश, जहाँ पे कटते हैं वहां पे आपका 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लेना है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से जब ले लिए तो आप देखिए इसको आसानी से कैसे काट कर सकते हैं वो देखिएगा। जब इतना आप कर लिए हैं तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट वाला को देखते हैं। y का मान 0, तो 0 तो आपका x का हो या y का हो यही होगा। फिर आपका बोल रहा है कि x का मान 5, x का मान 5 आपका प्लस में इधर है, तो x का मान इधर भी है लेकिन माइनस में है, अगर प्लस में है तो हम प्लस की ओर जाएंगे। y का मान 0 यहाँ हो गया, x का मान यहाँ 5, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बिंदु दे दीजिएगा। यहाँ क्या लिख देंगे 5 0। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब सभी से पहले जैसे आपका x का मान यानी भुज का मान लिखा जाता है उसके बाद में कोटि लिखा था। नेक्स्ट आपका -1, तो y का मान -1 यहाँ है, और -1 जब आता है तो x का मान कितना होता है 3। देखिए -1 ग्राफ कॉपी में इस तरीके से ऐसे आपको मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आपका तो ग्राफ है नहीं कि वैसा एकदम पूरा क्लियर पता चले, तो कोशिश कीजिएगा कि समझे, है ना। यहाँ पे कटेगा आपका तो 3 -1 हो जाएंगे। सेकेंड आपका क्या है अगला -2, y का मान कितना है -2, यहाँ x का मान कितने आते हैं 1, इस टाइप से ऐसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 1 -2। देखिएगा स्केल लगाएंगे ग्राफ कॉपी पे इस तरीके से ऐसे मिलाने के बाद में इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ तक ऐसे आपका कट जाएगा। इसको आप चाहे तो और ऊपर की ओर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आप समीकरण लिख दीजिए। फर्स्ट क्या है x - 2y = 5, ये आपका हो गया। नेक्स्ट सेकेंड वाला को देखिए, x का मान 5, तो 5 यहाँ गया, y का मान 0, तो सेम यही रहेगा आपका यही पे। नेक्स्ट आपका क्या है y का मान 1, x का मान क्या है 3, तो 1 आपका ये हो जाएगा y का और x का ये हो जाएगा, ये दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे कटेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 3 और 1। नेक्स्ट 2, y का मान क्या है 2 यहाँ है, x का मान कितना आया 1, तो ऊपर लेकर के जाएंगे इस तरीके से ऐसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जब ऐसे आएंगे तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। फिर स्केल लगाएंगे, स्केल लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे आकर के कट जाएंगे। इस पे भी आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा लंबा खींच दीजिए ताकि इक्वेशन लिखा सके आपका, है ना। और क्या है आपका 2x + 4y = कितना है 10, ये आपका इक्वेशन लिखा गया। दोनों ग्राफ आपका कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो आप बिंदु क्या हो जाएगा 5 और 0, यानी x = 5 और y = 0, यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने हैं सारे क्वेश्चंस को, और ट्राई करते रहना ताकि आपको बन जाए, क्योंकि ग्राफ जैसे पहले बताया हूँ कि 5 मार्क्स के आते हैं, और थोड़ा सा आप अगर स्टडी कर लोगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लोगे, 5 मार्क्स आपको आसानी से बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप जैसे अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएंगे बनाने के लिए। नहीं होंगे तो इसको आप देखेंगे
एक दो बार वीडियो को तो आ जाएंगे बनाने के लिए। तो इस सेशन का आपका क्वेश्चन थर्ड आपको लेकर के मैं आ रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ ही जाएंगे। क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड है आपका इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल 8। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपका क्या संख्या सेकेंड है। तो पहले हम लोग कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड से, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे आप लोग समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है, x माइनस वाई बराबर का 1, x बराबर में 1 प्लस का y। इस टाइप से आप पहले यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, रखने के बाद में यहाँ पे ऐसे करेंगे, है ना, और ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ x यहाँ y। देख लीजिए यहाँ पे y के जगह पे 0 रखते हैं, तो यहाँ पे आप 0 रखिएगा तो 1 प्लस 0 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर आप 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। फिर आप क्या रख दीजिएगा, 2 रखते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और दिक्कत y के जगह पे रखते जाइए, x का मान निकल जाएगा। आगे आप लिख दीजिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर का क्या हो जाएगा 8। तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई बटेगा 2। इसका भी यहाँ पे इस टाइप से ऐसे आप आसानी से बना लीजिए। बनाने के बाद में इसको ऐसे कर देंगे, ऊपर में आप क्या लिख दीजिएगा x, नीचे में आप क्या लिख देंगे y, x y। y के जगह पे 0 रखिएगा तो 0 तो 8 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 4 आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। 2 तिहाई कितने होते हैं 6, यहाँ 2। उसके बाद देखिएगा आपका, देखिए 3 और 2 दोनों मिल गए 3 2, तो ग्राफ तो आपका कट जाएगा 3 और 2 पे। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे 4 रख देते हैं, y के जगह पे कितना रख देंगे 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 2 दूना का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो इसे आप आलेख खींच लेंगे, सबसे पहले इस तरीके से ऐसे खींचने के बाद में आप जानते ही हैं कि यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, y का मान 0, तो 0 यहाँ हो जाएंगे। x का मान कितने आते हैं 1। यहाँ पे ये पेन से आपको दिखा दें ताकि आपको पता चले, है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा तो 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 0। सेकेंड आपका बोल रहा है 1 और 2, y का मान कितना है 1 और y का मान 1, x का मान कितना है 2। तो इस टाइप से आप लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो 2 और क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। थर्ड है आपका y का मान 2, तो y का मान क्या ले लेंगे 2, x का मान क्या आ जाता है 3, यही आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा आपका 3 और 2। अब देखिएगा यहाँ से इस तरीके से आप आलेख को लेंगे, लेने के बाद में ऐसे खींच देंगे, ऐसे इक्वेशन लिख दीजिएगा फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल कितने हैं 1। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट जो है बाहर दिखा दे रहे हैं, 1 और क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे, सॉरी ये कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे दिखाइएगा 1 0, क्योंकि आपका काटा यहाँ ना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट ये है आपका। सेकेंड आपका क्या है वो देखिएगा, समीकरण सेकेंड का 0, y का मान 0,
x का मान कितने आते हैं 4, तो यहाँ चले आएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 4 और 0। सेकेंड आपका क्या है 3 और 2, y का मान 2 और x का मान 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी है ये आपका y का मान 4, y का मान 4, x का मान 2। इस टाइप से यहाँ से ऐसे रेखा खींचेंगे, ये ग्राफ पे आपका सबका रहेगा, उसको केवल आपको स्केल से मिला देना होता है। स्केल से मिलाना नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बिंदु लगा दीजिएगा, ग्राफ को सीधा खींचिएगा। इस तरीके से आप ग्राफ पे लाइन ना खींचेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 4, ये हो जाएंगे। स्केल से लगा करके देखिएगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, इक्वेशन सेकेंड 2x प्लस वाई इज इक्वल 8। अब जैसे कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा 3 और 2, x इज इक्वल 3, y इज इक्वल 2, यही आपको क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे को जैसे ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज़ आपको समझ में भी आए होंगे, बच्चे देखेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे स्टॉप की जाती है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।